बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी मसालेदार आलू की कतली की रेसिपी। एक तो ये जल्दी बनती है, दूसरा बहुत मज़ेदार होती है। अगर आपने आज से पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए झटपट आलू की सब्ज़ी रेडी करते हैं, जो सिर्फ 15 मिनट में बन जाएगी और खाने में बेहतरीन होगी। फ्रेश आलू ख़रीदेंगे और उनको छील लेंगे, धो लेंगे, फिर उनकी कटिंग कर लेंगे। ये कतली की शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, ऐसी जैसी कि आपको नज़र आ रही है। और इसको फिर हम पानी में भिगो देंगे ताकि कलर ख़राब ना हो। ये देखिए, अगर आलू बड़ा है तो आप उसे सेंटर से कट लगा के इस तरह का कटिंग कर लें। अब मिर्चें ले ली हैं हमने 6 से 7 अदद। सुरख मिर्च हम कम डालेंगे, ज़्यादा सारा धनिया डालेंगे, 2 टमाटर डालेंगे और 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे। प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा मसालेदार बनानी थी इसलिए मैंने प्याज डाला है। कोई फ्राई पैन कढ़ाई ले लें, उसके अंदर आप ऑयल डालेंगे। 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून और उसको हाथों से मसल के इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर हम कुलवंजी शामिल कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। इसको हम कड़कड़ाएंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद उसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगेगा इस तरह ऑयल में फ्राई। इसको 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करें। फिर इसमें हम थोड़ा सा लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और उसको हम अंदर भून लेंगे अच्छी तरह। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हम इसमें आलू की कतलियाँ शामिल कर देंगे। आलू को हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो आलू के ऊपर जो स्टार्च होती है, जब ये स्टार्च फ्राई होती है तो इसका एक अपना ही टेस्ट बनता है। आलू फ्राई करने से इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। हल्का सा इस आलू के ऊपर हल्का गोल्डन कलर सा आ जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब हम तमाम आलूओं को निकाल लेंगे। तमाम आलूओं को हम एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख लेंगे। फिर हम वही ऑयल बचा हुआ जो है उसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के, 1 बड़े साइज़ का प्याज, बस उसको बारीक चॉप करके डाल देंगे। जब उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, हमने इसको गलाना नहीं है बिल्कुल, और ना ही हमने इसको कलर देना है। अब इसमें फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर साबुत सुरख मिर्चें डाल देंगे, 4 से 5 अदद डाल दें, और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक मिर्चों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करने, हमने बस इसको हल्का सा चॉप कर लेना है। ये टमाटर हमने इसके अंदर गलाने नहीं हैं, घुलने नहीं चाहिए, बल्कि ये खड़े खड़े अच्छे लगेंगे। प्याज भी खड़ा खड़ा अच्छा लगेगा और टमाटर भी खड़े खड़े अच्छे लगेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून तक ठीक रहेगा। सुरख मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें देख लें, अगर आपकी तीखी हैं तो सुरख मिर्च कम डाल लें। हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। खुश्क धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। खुश्क धनिया ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस इतना ही डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे। हमने इतना इसको फ्राई करना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। हमने इसको मसाला नहीं बनाना, बस ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, ये भून जाए अच्छी तरह से। अब ये भून गया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर कतलियाँ आलू की शामिल कर देनी है, जो कि पहले से ही 50% तक कुक है, क्योंकि हमने इनको फ्राई किया था तो बहुत अच्छी क्रस्ट इनके ऊपर बन चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और फिर हम इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट में। कतलियाँ बहुत अच्छी गल जाएंगी। इसके अंदर देखिए मॉइस्चर है उसका टमाटर का, अगर ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें पानी डालने की, क्योंकि टमाटर हमने डाले थे 2 अदद, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा मॉइस्चर था। जब 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये गल चुके होंगे यकीनन। अगर नहीं गले तो इसको फिर हम दोबारा से दम दे देंगे, लेकिन हमने चेक किया ये बहुत अच्छी फ़ाइन गल चुकी थी। अब हम एंडिंग के मसाले डालेंगे। गरम मसाला 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। कसूरी मेथी ख़ास तौर पर आलूओं के साथ से शामिल करें। इसको हाथों से मसल के इसके अंदर डालें, ये अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। और ज़्यादा सा हरा धनिया डालें। हरी मिर्ची अपने रिस्क पे डालें, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी डाली थी। अगर तो आपकी ज़्यादा तीखी नहीं है तो एंड में बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है इसका, वो भी डालें। अब इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि आलू हमारे गल चुके हैं, टूटने ना पाएँ। बस हम 30 सेकंड तक इसको दम देंगे तो लीजिए तैयार है आपकी बहुत चटपटी मसालेदार आलू की कतलियाँ।
जिससे बच्चे बड़े तो बहुत शौक से खाएंगे। नाश्ते में इसको सर्व करें पराठों के साथ, अगर लंच में बना रहे हैं तो इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत अमेजिंग लगेंगी आपका। कम से कम ये मसला तो हल होगा कि हम क्या पकाएं और क्या खाएं, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। 15 से 20 मिनट में बनने वाला ये बहुत मज़ेदार सा सालन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। मेरे चैनल पर आलू मेथी की और शलजम पालक की बहुत ज़बरदस्त झटपट सी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।